कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वाणी विनायक श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असतो मा सतगमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय ओम शांति शांति शांति। आइए तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण कीजिए, आवाज बढ़ाइए। सबके हाथ ऊपर हों। सीताराम मेरो है, राजा राम मेरो है। 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 वो तो शंकर को प्यारो
राजा राम मेरो गे हरि बोल सरकार की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता, जगत के परमाधार, रसकों के परम रस, सार्थ काम, पूर्ण काम, सर्व काम, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, जिनकी छत्र छाया के नीचे अष्टोत्तर शत 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसकी भावी सानिध्यता में दैवीय कृपा के नीचे आयोजित ये श्री राम कथा पावन गंगा और दिव्य सरता में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए नगरी वेवर और आसपास से चलकर के आए हुए प्रभु प्रेमीजन, भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्या मात शक्ति, परिसर में बैठे हुए सभी बंधु बांधव जन, पूज्य संत चरण, मंचस्थ आचार्य मंडल, संगीतक बंधु, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम भाव से निमित्त होते हुए प्रणाम तो ले लीजिए। क्या दिक्कत हो गई कोई? भगवान प्रभु राम ईश्वर हैं और ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के तत्पश्चात जगत में और कुछ प्राप्त करने के लिए बकाया नहीं बचता। जैसे धुआं आकाश से मिलना चाहता है, जैसे सरता सागर से मिलना चाहती हैं, जल जल से मिलना चाहता है,
उसी प्रकार से मुझे और आपको ईश्वर से मिलने के लिए उस दौड़ में रहना चाहिए। माया की चाकचक्यता में वो फंसते हैं जो ईश्वर से दूर भागते हैं। जिन्होंने परमात्मा के चरणों में रहना सीख लिया है, संसार की माया उनको छू नहीं सकती। हाथ से आप पंखा ढुलाते रहें, कान कृपया मेरी तरफ बनाए रखें। गर्मी बहुत है आज, और इतनी गर्मी में भी आप अपना अपना बिस्तरा छोड़ करके, अपना अपना घर छोड़कर, दुकानें छोड़कर, मकान छोड़कर यहां तक पहुंचते हैं, तो आपकी बड़ाई के लिए कोई हमारे पास सब थोड़ी हो। मैं निवेदन कर रहा था, दुखी वो हैं जो ईश्वर से दूर भागे, माया उन्हें परेशान करती। उपनिषदों में बड़ी सुंदर कथा दी है, जैसे एक मछुआरा जाल लेकर के चलता है मछली पकड़ने के लिए, नदी में जाल फेंकता है, उस जाल में वो ही मछलियां फंसती हैं जो मछली मछुआरे से दूर भागी है। जो चतुर मछली होती, ये बहुत समझने लायक बात होगी, तो उपनिषद की बात है। जो चतुर मछली होती हैं, जो होशियार मछली होती हैं, अपना मोबाइल बंद कीजिए। जो चतुर मछली होती हैं, होशियार मछली होती हैं, उस जाल से बचने के लिए वो मछुआरे के पांवों में आकर के छिप जाती हैं। निवेदन ये कर रहा हूं मैं, संसार एक नदी है और परमात्मा ही वो मछुआरा है जिसके पास में माया रूपी जाल है। ईश्वर ने इस संसार में माया रूपी जाल डाला है। हम और आप मछली की तरह हैं। जैसे मछली दूर भागी तो जाल में फंस गई, जो मछली मछुआरे के पामों में थी वो जाल से बच गई। उसी प्रकार से हम परमात्मा से दूर भागेंगे तो माया के शिकंजे में फंस जाएंगे। भगवान के चरणों में जिंदगी का निर्वहन करेंगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाएंगे। ईश्वर का साथ मिले, उसके लिए कल महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 14 स्थान बताए और 14वें स्थान अति सूक्ष्म है। एक संत से रास्ता पूछा तो दूसरे से रहने के लिए स्थान पूछा, और तीसरे से क्या पूछेंगे जब बात आएगी तब आप सुनोगे। 14 स्थानों में से कई स्थान कल आप सुन चुके हैं और अभी काफी बकाया भी है। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 129 के ऊपर की 2 चौपाइयां देखें, जहां कल कथा को छोड़ा है, और आइए वहीं से आज आरंभ करते हैं। ताली बजाना है। तर्पण होम करई दिनाना, तर्पण होम करई दिनाना, तर्पण होम करई दिनाना, तर्पण होम करई दिनाना। ब्रजमागी देगी बबुदाना, ब्रजमागी देगी बबुदाना, तर्पण होम करई दिनाना, तर्पण होम करई दिनाना। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, पुरखों के लिए तर्पण करते हैं, हर महीने की अमावस्या को एक ब्राह्मण को घर में बुलाया करो निमंत्रण के लिए। अमावस्या को एक ब्राह्मण को आप भोजन कराओगे तो 7 पीढ़ियां आपकी तृप्त होंगी। श्राद्धों के 16 दिन आए तब ही आप श्राद्ध करें, ऐसा नहीं है। श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष के 16 दिन आए तब आप तर्पण करें, ऐसा नहीं है। यज्ञ तो कोई पूरा ही नहीं होता यज्ञ में यदि तर्पण ना किया जाए। यज्ञ में जितना जप किया जाता है, जितना पाठ किया जाता है, उसका
दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश भोजन होता है। आज यज्ञशाला में तर्पण किया गया, पूरा यज्ञ मंडपम खचाखच भरा हुआ था। और मुझे उस समय कितनी खुशी हो रही थी जब मुझे बोला जा रहा था, महाराज हमने जीवन में ऐसा तर्पण नहीं देखा। 7 पीढ़ी जो आपके वंश से चलती हैं उनका तर्पण किया गया, 7 पीढ़ियां आपके मामा पक्ष से चलती हैं उनका तर्पण किया गया, और 7 पीढ़ियां आपके ससुराल पक्ष से चलती हैं उनका तर्पण किया गया। और यहां भी यही बात कही जा रही है, जो अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उनके हृदय में वास करना आप कभी भी मत भूलना। तर्पण, फिर का होम, जो यज्ञ करते हैं, आप रोज यज्ञ करें, बहुत अच्छी बात है। यज्ञ के प्रभाव के लिए 9 दिन फिर प्रवचन शुरू कर दिया जाए, बात पूरी नहीं होगी। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। दैत्यों ने यज्ञ किया, भगवान प्रकट हुए, राजा बलि की कथा पढ़ लेना। देवताओं ने यज्ञ किया तो भगवान प्रकट हुए, और मनुष्यों ने यज्ञ किया तो भी भगवान प्रकट हुए। तांबे की कुंडी घर में रखिए, कुछ सामग्री मिलाइए, गाय का घी लीजिए, गुरुजनों से जो आपने मंत्र लिया है उससे आप आहुति डालिए। यज्ञ पूरा हो जाए तो एक वाक्य बोलना है जो आपको शांति देगा। लिख सकें तो लिख लेना, ओम अनेन हवनेन, जो आपके इष्ट हों उनका नाम लेकर के बोल देना, प्रियंताम न मम, मैंने जो यज्ञ किया है भगवान वो आपकी प्रसन्नता के लिए किया है। और आपके सदकर्म करने से यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं और फिर जीवन में किस बात की कमी रह सकती है। ओम अनेन हवनेन, मान लीजिए आप राधा कृष्ण भगवान के भक्त हैं, तो राधा माधव सरकारेभ्यो प्रियंताम न मम, जिस देवता के आप भक्त हों, जिसके निमित्त आपने किया है यज्ञ, आपकी यज्ञ का प्रभाव मैं जानता हूं। 24 अवतारों में यज्ञ नारायण भगवान का एक अवतार है। चौथा अवतार भागवत में साक्षात परमात्मा ही पृथ्वी पर यज्ञ नारायण भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ करने की आदत डालिए। तर्पण हम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो आपके निमित्त यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, प्रभु उनके हृदय में आपका सदैव वास होना चाहिए। यज्ञ में इतना आनंद आता है, इतना बढ़िया लगता है। एक सुंदर सी सूचना दे दूं, सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। जनवरी के लास्ट में, तारीख तो यहां से कल घोषित होगी, विशाल 1108 कुंडीय श्री कोट चंडी महायज्ञ जापानी पार्क दिल्ली में एक विराट आयोजन, विश्व का प्रथम आयोजन होने के लिए जा रहा है। जैसा ये आपका यज्ञ मंडपम बना हुआ है, ऐसे 11 यज्ञ मंडप बनेंगे। 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये आयोजन होगा। खुला भंडारा, लोगों की रहने की व्यवस्था, 1108 कुंडीय महायज्ञ, कोटि चंडी महायज्ञ, मां भगवती जगदम्बा के नाम की 11.25 करोड़ आहुति डाली जाएंगी इस यज्ञ में, इस आयोजन में। तो अभी से आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी राजधानी के इस महामहोत्सव का आनंद लेना आप मत भूलना। बहुत बड़ा आयोजन होगा। इस विराट आयोजन के मुख्य परीक्षित लाला श्री विनोद अग्रवाल जी, उनका पूरा परिवार दिल्ली वाले हैं। बहुत विराट आयोजन होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कृपया इस महायज्ञ में, महामहोत्सव में आप जरूर पधारिए। माता
जगदम्बा के नाम की 11.25 करोड़ आहुति इस 1108 कुंडों में 11 दिन में डाली जाएगी। पूर्व में ब्राह्मण 11 दिन बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और बाद में 11 दिन में ये आहुति डाली जाएंगी। तो ये 21-22 दिन का अनुष्ठान है। आप जरूर पधारना। 2 कथाएं होंगी उसमें। एक कथा होगी श्री गणेश पुराण की और एक कथा होगी श्रीमद् देवी महाभागवत की, श्रीमद् देवी भागवत की। और दोनों कथाओं का लाइव प्रसारण होगा। तो कृपया आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी जापानी पार्क रोहिणी आप जरूर पधारना। तारीख कल यहां से घोषित कर दी जाएगी। बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय। यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बार फिर मेरे साथ चौपाई गुनगुनाए कि तर्पण होम करई वेदनाना। हरि बोल। तर्पण होम करई वेदनाना। तर्पण होम करई वेदनाना। वीर जिमाई देवी बहुदाना। विप्र जिमाई देवी बहुदाना। तर्पण होम करई वेदनाना। तर्पण होम करई वेदनाना। तर्पण होम करई वेदनाना। तर्पण जो करते हैं उनके हृदय में आप वास कीजिए। जो यज्ञ करते हैं देवी देवताओं के लिए, पितर पूर्वजों के लिए आहुति डालते हैं, भगवान उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। और ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है ब्राह्मणों को भोजन कराना। विप्रह जीवाय देहि बहुदाना। ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा दी जाती है। दान दक्षिणा जानते हैं आप? आपने किसी को 100 रुपया दिए, ये है दान। और आपने किसी को 101 रुपए दिए हैं, तो 100 के ऊपर जो 1 है वो है दक्षिणा। दान का पूरा फल दक्षिणा के साथ होता है। किसी को 10 मत दीजिए, 11 दीजिए। किसी को 20 नहीं, 21 दीजिए। किसी को 100 नहीं, 101 दीजिए। इस एक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में अपनी श्रद्धा जाहिर रखते हैं, भगवान उनके हृदय में सदैव आपका वास होना चाहिए। फिर नीचे और बताया कि तुम ते अधिक गुरु जाने। 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 सकल भाई से वही सन्मानी। सकल भाई से वही सन्मानी। तुम थे अधिक गुरु जाने। तुम थे अधिक गुरु जाने। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान तुमसे अधिक गुरु अजिय जानी। हेलो, तुमसे ज्यादा जो अपने गुरु को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाबू जी को छोड़कर और महात्माओं के चरण छू छू करके आपका चमड़ा नोच लें। पहला गुरु माँ है, दूसरे गुरु पिता हैं, फिर और सबका नंबर आता है। जो माँ बाबू जी की वृद्ध सासू ससुर की सेवा करते हैं, संत महापुरुषों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, भगवान आप अवध रहना भले ही भूल जाना, लेकिन ऐसे लोगों के हृदय में वास करना आप कभी भी मत भूलना। यदि आप हमारी राम कथा सुनने के लिए इस परिसर में विराजित हुए हैं, तो ये कथा सुनकर बुजुर्गों का मान करना सीख लीजिए।
उनका सम्मान करना सीख लीजिए। बुजुर्गों का मान करने से कुल खानदान की आयु लंबी होती है, आयु बढ़ती है। लोग दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। ये स्थान बताया। फिर कहा जननी समझाने ही पर नारी। दूसरे की स्त्री को अपनी मां, भगनी और बेटी की तरह जो लोग मानते हैं, समझते हैं, उनके हृदय में सरकार आपका वास होना चाहिए। तत्पश्चात जे हरसाई पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति को देखकर, जो दूसरों की खुशहाली देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, जो दोनों दूसरों की ऊंचाई देखकर, उत्थान देख करके अति से गदगद होते हैं, उनके हृदय में भगवान आपका वास होना चाहिए। ये जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने कि हम दूसरों के सुख से परेशान हैं। कोई श्रीमान जी बोलते हैं, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती तो मुझे चिंता नहीं होती, जब बगल वाले के यहां से कस्टमर की लाइन बंद नहीं होती तो मुझे तो लगता है कि बस कहीं अटक ना पड़ जाए। आप कोई उपाय बताइए। ईर्षा है, रागता, द्वेषता, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधक है। इसको जीतिए। प्रातः पूजा में से उठिए और कहिए, भगवान दुश्मन का भी उत्थान होना चाहिए, दुश्मन का भी उद्धार होना चाहिए। आप ये माला घुमाइए कि पड़ोसी के पास में इतनी भीड़ हो कि वो संभाल ना पावे तो ग्राहक लौट लौट करके फिर मेरे यहां आवे। कहीं से टेलीफोन आया कथा के लिए, कहा महाराज श्री जी 21 तारीख से हमारे यहां आप कथा कर दीजिए, और मेरे कोई खासम खास थे का समय नहीं है, पूरी साल बुक है और मेरा बहुत मन कर रहा है आपकी कथा करने के लिए, लेकिन क्या करूं, समय नहीं है। तो वो फिर किसी और कथावाचक के पास में कथा के लिए गए और वहां वो नारियल दे के आए, नौता दे के आए, और आज उन श्रीमान जी का कथावाचक का फोन आया। कहा महाराज श्री जी हमारी तो परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी इतनी कथा चले कि आपके पास में समय ना आवे, आपके पास समय ना होवे तो लोग लौट लौट करके फिर हमारे पास में आवे। इतनी सुनकर के मुझे खुशी हुई, इतनी गुदगुदी हुई, क्या बताऊं। तो दूसरे का उत्कर्ष होता है, उसको ऊंचाई मिलती है और हमारा मुंह लटके, भगवान वहां से किनारा करता है। लिखा है जे हरसहीं पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति और खुशहाली को देख करके प्रसन्न होते हैं। दुखत होई पर विपत्ति विषय की, दूसरों की विपत्ति को देख करके परेशान होते हैं। भगवान उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए, वहां आप वास करें। जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, भगवान जिनको आप प्राणों से प्रिय हैं, तिनके मन शुभ सदन सब, उनके मन मंदिर में आपका वास होना चाहिए। और तत्पश्चात जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, जो अपनी जाति पाति से, धर्म और धन से ऊपर उठकर महाराज जो मनुष्यता को और मानवता को मानते हैं, भगवान उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए, वहां आप वास करें। जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से उठकर के और ऊपर मानव मानव को मानता है, मनुष्य मनुष्य की पीड़ा को समझता है, जीव जीव की पीड़ा को समझता है, उसके हृदय में भगवान आपका वास होना चाहिए। और सही बात है, हम हिंदूवाद में हैं, ईसाईवाद में हैं और हम इस्लामीवाद में हैं। सबसे पहले हम मानव हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। ये बड़ी मनुष्यता हमारे और आपके यहां चल करके आ गई। परमात्मा के दरबार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और वो बात कहना मैं कैसे भूलूंगा, जब श्री रसखान जी पहली बार श्री धाम वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए। रसखान, कवि रसखान, गोस्वामी जी ने धक्का दे दिया, आप इस्लामी अंदर मंदिर में कैसे प्रवेश करने दे। पुजारी लोगों ने धक्का दिया। बहुत पुरानी घटना है, 500 साल पुरानी बात।
चबूतरे पर पड़े पड़े रात्रि को श्री रसखान रो पड़े हैं। मंदिर के श्री बिहारी जी बाहर निकल करके आए हैं और कहा, बाबा क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे, आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? एक आध मिनट के लिए जो रसखान श्री ब्रज वृंदावन में आए और हमेशा के लिए महाराज वो भगवान श्री कृष्ण के बन करके रह गए। भगवान ने कहा, बाबा मुझे जाति पंथ प्रिय नहीं, मुझे मानवता, मुझे मनुष्यता प्रिय है। यह भगवान का वाक्य है। तू जाति और धर्म से भी और ऊपर उठ करके मनुष्य के लिए जीवे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए, वहां आप वास करें। ये 14 स्थान सूक्ष्म बताए। 14 स्थान ही क्यों कहे हैं? क्योंकि वो गोपनीय चीजें 14 ही तो हैं जहां वासना आके बैठती है। ये वासना, ये पाप 14 जगह बैठते हैं आके, 15वीं जगह नहीं है इनके पास। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर अपराध आकर के बैठते हैं। इन 14 जगह अपराध वासना आकर के न बैठे तो 14 स्थान पर भगवान को बैठाइए। इसलिए ठाकुर जी के रहने के लिए 14 जगह मानस में बताइए। अब एक स्थूल जगह बताइए, स्थूल स्थान वो कौन सा है? कि चित्रकूट गिर करहु निवास, चित्रकूट करहु निवास, चित्रकूट गिर करहु निवास, चित्रकूट गिर करहु निवास। श्रीमद् भागवत में मेरे मन की कथा तब होती है जब वृंदावन का चरित्र शुरू हो जाए, और रामायण में मेरे मन की कथा आरंभ तब होती है जब चित्रकूट का आरंभ हो गए। चित्रकूट में हम प्रवेश करें तो यहां से हम और आप श्री धाम चित्रकूट में प्रवेश करेंगे। वो चित्रकूट है, वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण नहीं गए, तो श्री चित्रकूट को छोड़ करके भगवान प्रभु श्री राम आज तक नहीं गए। ऐसे श्री चित्रकूट के परिसर में प्रवेश कीजिए। चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, तहि तुम्हारी सब पातिस पासु, तहि तुम्हारी सब पातिस पासु, शैल सुहावन कानन चारे, शैल सुहावन सुहावन कानन चारु, शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बियग बिहारू, करि के हरि मृग बियग बिहारू, चित्रकूट रघु नंदन छाये, चित्रकूट रघु नंदन समाचार सुने सुने मुनि आए, समाचार सुने सुने मुनि आए, चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। इन 3 स्थान पर आप नहीं गए तो आप कहीं भी नहीं गए। समय न होवे तो भी इन 3 तीर्थों के लिए समय निकालना। एक है श्री धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन। सृष्टि के प्रलय में भी श्री वृंदावन कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा वृंदावन है। जो गए हैं उसका अनुभव वो रखता है। आज भी लगता है कि वृंदावन को छोड़कर कृष्ण गए नहीं। और नित्य संत महापुरुषों को श्री बिहारी जी का दर्शन, राधा रानी मां भगवती का दर्शन नित्य होता है। कृष्ण की बांसुरी आज भी श्री वृंदावन में, श्री ब्रज में बराबर बजती है। अब वृंदावन का आवास कीजिए। हेलो।
अब रहने की तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तुलसी वन आश्रम सदैव आपका इंतजार करता है, आपकी प्रतीक्षा करता है। पधारिए। आपके बच्चे आपकी खुशामद इतनी ना करें जितना कि मान सम्मान आपको श्री वृंदावन में तुलसी वन आश्रम में मिले। आप पधारिए। दूसरा स्थान है वाराणसी शिव महाप्राण में, जिसका नाम है आनंद वन। हमारे मध्य में पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य स्वामी श्री योगेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ है। तालियों के साथ में उनका बहुत मान और अभिवादन और सम्मान। जय महाराज। प्रलय में भी काशी कभी समाप्त नहीं होती। भगवान शंकर इसको अपने त्रिशूल के ऊपर संभाल करके रखते हैं। कितने बड़भागी वो लोग होंगे जिनको काशी का वास मिला हो। ग्रंथों में लिखा है कि काशी में तो आत्महत्या करने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। आत्महत्या करने वालों की कहीं मुक्ति नहीं होती, लेकिन काशी में तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी बोल देते हैं कि यदि किसी को सल्फास भी खानी हो तो घर नहीं काशी जाकर के खाए, कम से कम मुक्त तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना मत सो पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएं कि आपने मंच से ऐसा कहा। काशी की बहुत बड़ी विशेषता है, काशी मुक्ति क्षेत्र है, आनंद का क्षेत्र है। भगवान श्री विश्वनाथ बैठकर पूरे जगत के ऊपर कृपा का वर्षण कर रहे हैं। और तीसरा स्थान है श्री चित्रकूट धाम। प्रलय में भगवान अपने दिव्य सारंग के ऊपर इस स्थान को सुरक्षित रखते हैं। आज भी आप श्री चित्रकूट जाइए और तीर्थों जैसी अट्टालिका देखने के लिए नहीं मिलती। माता मंदाकिनी का कलरव, अंशियाश्रम, फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, कामतानाथ भगवान की दिव्य परिक्रमा और हनुमत धारा का दर्शन ये स्थान अपनी तरफ खींचता है। फिर बेकार है, फिर इतना लंबा चौड़ा पंडाल लगाने की, इतना एडवर्टाइजमेंट कराने की फिर तो कोई जरूरत नहीं। अब सीधे सट तो कथा घर पर भी पढ़ लें, समझ लें कथाओं में छिपा क्या है। बस हमें तो उसका मंथन करना है। मानस का मंथन कीजिए, अपने देह का मंथन कीजिए। वनवासी लोगों को प्रभु ने कह दिया मैं गरीबों का हूं, मैं अनाथों का हूं। और भगवान कहते हैं कि यदि मुझे कुछ प्रिय है तो वस्तु नहीं, भगवान को क्या प्रिय है। कितनी बार आपने रामायण पढ़ी है और आज तक नहीं पता। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 136 के नीचे भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी ने कह दिया कि भगवान को क्या प्रिय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेगी जो जानन हारा, जान लेगी जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेगी जो जानन हारा, जान लेगी जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेगी जो जानन हारा, जान लेगी जो जानन हारा। इस चौपाई को एक आध बार आप दिन में याद कर ले तो संसार में मन भटके ही नहीं, पता लगेगा कि भगवान को प्रिय क्या है। ठाकुर जी 56 भोग से नहीं रीझते।
आपको लगता हो कि 56 भोग आरोगे भगवान रीझ जाएं, वो तो हमारी श्रद्धा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को 56 भोग लगाना ही बंद कर दें। जिनको भगवान ने दिया है बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान भगवान को खिलाई है, लेकिन ये मैं ऐसे कैसे कहना भूल जाऊं कि नामदेव के यहां भगवान एक स्वान के रूप में प्रकट हो गए। जब प्रेम होता है तो रोटी बना रहे थे नामदेव चूल्हे पर, दोपहर का समय था। भैया ये माइक कम है। सामने से एक स्वान चल के आया। स्वान तो जानते होंगे आप, हाँ, डीओजी डॉग। सामने से आया और इधर नामदेव जी को लगा कि रोटियों को थोड़ा शुद्ध करने के लिए मैं अंदर कुटिया में से घी लेकर के आऊं। तो श्री नामदेव जी तो अंदर घृत लेने के लिए चले गए। इतने में वो स्वान देव जी पधारे और वो रोटियां लेकर के चल पड़े। इतने में नामदेव बाहर आए और रोटी ना देखी, किसी स्वान के मुंह में रोटी को देखा, आंखें भर आई नामदेव की और कहा, प्रभु आज आप इतने भूखे थे, आपने रोटियों से घृत भी नहीं लगाने दिया और किसी भक्त ने आपका भोग नहीं लगाया, और आप इतने भूखे आप लोखी रोटी उठा करके लेकर के चले गए। प्रभु सरकार मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और जैसी नामदेव ने ऐसा कहा तो उस स्वान में से भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए और कहा, बेटा नामा, इस स्वान में भी तूने मुझे पहचान लिया। तब कहा नामदेव ने, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए आप कहाँ नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि जैसे मेहंदी में है लालिमा, दूध में है मक्खन, लकड़ी में है अग्नि, उसी प्रकार से संसार में, संसार के कण कण में आप व्याप्त हैं। क्योंकि मुझे पता है जहां प्रेम है और वहीं से आप प्रकट हो जाते हैं। मैंने सुना है, क्या सुना है, कि हरि व्यापक सर्वत्र रामचंद्र भगवान की जय हो। अपनी रामायण में हर व्यापक सर्वत्र समाना ये चौपाई यहाँ मत खोजिए, वो तो पीछे बालकांड में रह गई। यहाँ जरूरत पड़ गई थी तो वहां से यहाँ उसको बोल दिया गया है। भगवान को प्रेम प्रिय है, भगवान को प्रेम की भूख है। आज प्रेम के वशीभूत होते हुए भगवान ने इन वनवासियों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। एक दिन की बात, भगवान श्री धाम चित्रकूट में बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान की आंख में आंसू हैं, क्योंकि अवध की याद आ रही है। जन्मभूमि है ना, कल भी निवेदन कर रहा था, जननी जन्मभूमि सह स्वर्गादपि गरियसी। जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ करके है, नहीं भुलाया जा सकता इसे। प्रभु अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को याद करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारी विलोचन भरही। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सब काई। माताओं की याद आती है। श्री भरत की याद करते करते भगवान फूट फूट करके रोते हैं। भरत संत है, भगवान साधु के लिए रोते हैं। श्री भरतलाल महापुरुष हैं, भगवान महापुरुषों के लिए आंसू बहाते हैं। तो बंद कर दिया। भरद्वाज महात्मा ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को पूछा, कथा में तो बहुत आनंद आ रहा है, भगवान तो चित्रकूट पहुंच गए,
लेकिन महाराज दशरथ का क्या हुआ ये तो पता ही नहीं है। अयोध्या में क्या चल रहा है कम से कम ये तो बता दीजिए। कल से तो हम अयोध्या को भूले ही बैठे हैं। जरा हमें आप अवध लेकर अयोध्या लेकर के चलिए। चित्रकूट में तो वनवासी लोग बहुत प्रसन्न हैं। माता कौशल्या ने ये कहा था कि अवध अभागा हुआ, तो उसके बाद में फिर हुआ क्या, आप ये तो बताएं। निवेदन क्या है, निषाद राज गुह चित्रकूट पर भगवान को छोड़ करके आए हैं, और जब वो अपने श्रृंगवेरपुर आए तो अभी श्री सुमंत जी महाराज अयोध्या के लिए वापस नहीं लौटे। चित्रकूट की तरफ मुंह करते हुए रुदन कर रहे हैं। ये कूलर बंद कर दो। ध्यान एकाग्रचित करें। मैंने कूलर बंद करने के लिए कहा तो एकदम 500 लोग कूलर की तरफ ही देखना शुरू कर दिया। सुमंत जी महाराज यहां तक कि वो घोड़े भी दक्षिण की तरफ मुंह करके रो रहे हैं। निषाद राजगुरु ने देखा कि परमात्मा के लिए अयोध्या के पशुओं की ये स्थिति है, तो वहां के स्त्री पुरुष की क्या हालात होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में लिखा है, एक दिन की बात थी, माता कौशल्या सरयू स्नान करने के लिए गई। रास्ते में एक कोई पथिक मिला। मैया ने पूछा, पथिक भैया आप कहां जा रहे हो? पथिक ने कहा, माता मैं दूर दक्षिण चित्रकूट की तरफ जा रहा हूं। मां कौशल्या रोती रोती कहती है, भैया यदि कहीं चित्रकूट पर मेरा पुत्र राम तुम्हें मिल जाए तो मेरे राम को बोल देना कि राघव एक बार अवध आ जाओ। इस बूढ़ी कौशल्या के लिए नहीं, इस अयोध्या के नर नारियों के लिए नहीं, राम एक बार अवध आ जाओ। पिता की आज्ञा है कि गांव में प्रवेश नहीं करोगे, नगर में प्रवेश नहीं करोगे, तो घुड़शाला तो अयोध्या से बाहर है। राघव एक बार आप आकर के देख लो, जिन कटोरों में दूध भर भर के तुमने इन अश्वों को, घोड़ों को जो दूध पिलाया, वो घोड़े राघव आज तुम्हारे लिए कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। जिन्होंने जल पीना बंद कर दिया है, जिन्होंने चारा खाना बंद कर दिया है, राघव एक बार अपने उन अश्वों के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर हाथ तो घुमा जाओ, हाथ फेर दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरी विरहता में अयोध्या के पशुओं की ये स्थिति है। तो राघव तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी विरहता में अयोध्या के स्त्री पुरुषों की क्या हालात होगी। राघव एक बार अवध आ जाओ। परमात्मा के लिए पशु पक्षी भी 14 वर्ष तक रोते रहे। निषाद राज गुहू को श्री सुमंत जी ने पूछा है। गुहू ने कहा कि मैं चित्रकूट प्रभु को छोड़ के आया हूं, बिलख पड़े श्री सुमंत। गुहू समझाते हैं, रोते बिलखते श्री गुहू अयोध्या के लिए वापस लौटते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, दुख इतना है जैसे कोई सेठ व्यापार करने के लिए परदेश गया हो, कुछ मूलधन लेके, और व्यापार किया हो शुरू, बिजनेस में फायदा तो हुआ ना हो, और गांड का मूलधन और गवा दिया हो। प्रॉफिट तो कुछ हुई नहीं, मूलधन और चला गया हो। 10 लाख रुपया लेके गया हो, सोचता हो कि 50,000 रुपया तो महीने कमाऊंगा, 50,000 छोड़िए, हाथ से वो 10 लाख भी चले गए, प्रॉफिट तो हुई नहीं। राम को वन में ले जाऊंगा और शाम को वापस ले आऊंगा, ये यश रूपी प्रॉफिट कमाने के लिए सुमंत जी महाराज वन के लिए गए, लेकिन यश का प्रॉफिट तो मिला नहीं, मूलधन रूपी राम को और गवा करके आ गए। पैसा गंवाने के बाद, मूलधन गंवाने के बाद में व्यक्ति को कितना
कष्ट होता है तो ये तो महाराज जगत की निधि नहीं, ये तो यह लोक से लेकर के परलोक तक की निधि है। ऐसे ईश्वर को गवा करके आ गए हो श्री सुमंत जी महाराज, कितना कष्ट हुआ होगा वाणी से उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ था जब अयोध्या की सीमा में पहुंचे। श्री सुमंत जी महाराज की हिम्मत नहीं है कि मैं अवध में प्रवेश करके बता दूं। तब घना सा अंधेरा हुआ है, तब रथ को अवध में प्रवेश किया है। लोग तो टकटकी लगा करके देख ही रहे थे कि अब आने वाले होंगे, अब आने वाले होंगे, आने वाले होंगे। जैसे टपटपाहट की आवाज, घोड़ों की आवाज सुनी है, नर नारियों ने, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े जुवान सब दौड़ते दौड़ते आए। कहा काका प्रभु कहाँ है, काका प्रभु कहाँ है। सुमंत की वाणी से आवाज नहीं निकलती। श्री सुमंत जी सीधे माता कौशल्या के भवन की तरफ जा रहे हैं, कैकेयी के भवन की तरफ नहीं। क्यों? प्रभु राम ने जैसे ही वन के लिए प्रस्थान किया तो महाराज दशरथ को माता कौशल्या के भवन में पहुंचा दिया गया। राम के जाने के बाद एक क्षण भी महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में नहीं रहे, माता कौशल्या के भवन में। श्री सुमंत जी महाराज चले हैं और रणवास में प्रवेश किया। महाराज दशरथ के चरणों में वंदन प्रणाम किया है। कहा अन्नदाता की जय हो। ये बूढ़ा, ये वृद्ध सचिव मुंह दिखाने के लायक नहीं है आपको, फिर भी मैं क्या करूं, बेबस हूं। परमात्मा से मैं शिकायत कर रहा हूं, जिस समय मैं प्रभु को वन में छोड़ करके आया मेरे मस्तिष्क के खंड खंड क्यों नहीं हो गए। अन्नदाता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी आज्ञा ये थी कि संध्या का सूर्यास्त होवे तो मेरे राम को अयोध्या वापस ले आना। मैं आपकी उस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, मुझे आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने प्रभु को बहुत वंदन प्रणाम किया, प्रभु को बहुत मैंने कुछ कहा, लेकिन प्रभु राम ने अपने अनुज लखन से वट का दूध मंगाया और मेरी आंखों के देखते देखते प्रभु ने अपने केसों को जटा का रूप दे दिया। फिर अनुज लक्ष्मण की केसों को प्रभु ने जटाओं का रूप दिया। शब्द सुनते ही रोए नहीं महाराज दशरथ बिलखे हैं। कहा अन्नदाता मेरे सामने ही नौका मंगाई गई, उस नाव में सबसे पहले बेटी जानकी को बिठाया गया, फिर लखनलाल उस नाव के ऊपर चढ़े और ये मैं देखता रहा। अभागा सुमंत देखता रहा, प्रभु राम चढ़ गए उस नौका पर, मैं प्रभु को रोक नहीं पाया। मुझे विषाद दुख इस बात का है कि ईश्वर को छोड़कर महाराज अभी तक भी मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। कौशल्या बगल में बैठी हुई थी माता कौशल्या। भयउ कोलाहल अवधपति सुन नृप राहुर सोर। महाराज दशरथ तो चीख कर इतनी जोर से रोए हैं कि पूरा अवध इकट्ठा हो गया। माता कौशल्या के भवन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। रोते रोते महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्य अब मेरा जीवन नहीं है, बस मेरे प्राण निकले उन क्षणों का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में एक इतना बड़ा अपराध किया है। कौशल्या वो हत्या मेरी आंखों के सामने नाच रही है। क्या हत्या हुई महाराज दशरथ से, क्या अपराध हुआ महाराज दशरथ से। वो अपराध और वो पाप आंखों के सामने से नाच रहा है। भरी युवान अवस्था में, जवानी में अपराध अपराध नहीं लगते, लेकिन अपराध पीछा छोड़ दें ये कभी सोच भी मत लेना। इन पापों ने परमात्मा के पिता का पीछा नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं। कौन से अपराध की बात की है? तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्या ही तब कथा सुनाई।
रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 154 के नीचे की चौपाई, 2-3 चौपाइयों में पूरे अपने अपराध की बात कही है। कहा एक अंधे माता पिता के एक पुत्र की हत्या मुझसे हुई। क्या बताऊं देवी, रात का समय था, अवध की सीमा की सुरक्षा में मैं लगा हुआ था और तब एक ऋषि कुमार का आगमन हुआ है। और वो ऋषि कुमार कोई और नहीं, श्रवण है। श्रवण की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। माता पिता का परम भक्त श्रवण, पत्नी बड़ी उल्टा है, बड़े भाग्य से सुंदर पुरुष पति के रूप में और बड़े भाग से सुंदर पत्नी जीवन में मिलती है। इतना परेशान किया वृद्धा माता पिता को। एक दिन श्रवण पिता के बगल में बैठ करके ही भोजन करने के लिए बैठे। पत्नी भोजन परोसने के लिए आई। 56 भोग पति की थाली में और बाजरे की रावड़ी, आपकी भाषा में जिसको महेरी बोलता है, अंधे माता पिता के सामने। श्रवण ने अपनी थाली माँ बाबूजी के सामने और माता पिता की थाली अपने सामने रख ली और जैसे ही ग्रास लगाया है, जहर से भी कड़ुआ खट्टा भोजन। श्रवण रो पड़ा, छींक पड़ा, माता पिता के चरणों में मस्तिष्क पटकने लगा। कहा पिताजी, ये ऐसा भोजन आप कब से कर रहे हो, ये बता दीजिए। अंधे माता पिता ने कहा श्रवण कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता। कहा पिताजी पूरी गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक सुंदर सी डोली सजाई है, माँ बाबूजी को बिठाया है, तीर्थ यात्रा कराने के लिए श्रवण चला। 4 कोस रोज चलता है। रात को माता पिता के चरणों की सेवा करता है। एक दिन की जबरदस्त घटना, रात के 12-1 बज रहे होंगे। बूढ़े पिता ने अपनी पत्नी को कहा क्या करूं, प्यास बड़ी जोर से लगी है। यदि कहीं मेरे पुत्र श्रवण ने इस आवाज को सुन लिया तो आधी रात को ही भाग पड़ेगा जल के लिए। सेवा करने वाले कभी रात को सोते नहीं हैं। खड़ा हुआ श्रवण पिता के चरणों में मस्तक रखा और कहा पिताजी, क्या मैं लायक नहीं रहा? क्या मैं आपकी सेवा करने के लायक नहीं रहा? और मेरे होते हुए और रात भर आप प्यासे सोओगे? दुनिया का हर बेटा इस कथा को पढ़ ले। कहा पिताजी, मैं इसी समय जल लेकर के आता हूं। कमंडल उठाया, अयोध्या की सीमा में पड़ा हुआ था और जैसे डुबाया कमंडल, गड़गड़ की आवाज हुई। लगा महाराज को कोई मृग है, खींच करके बाण मारा सो श्रवण की छाती में आघात हुआ। श्रवण गिर पड़ा और कहा हे हत्यारे राजन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, सो तूने मुझे मारा। अवधेश महाराज दशरथ दौड़ते हुए आए हैं। श्रवण की छाती में बाण लगा हुआ था। राजा बाण को निकालने के लिए तैयार हुआ। श्रवण ने कहा राजा साहब, मेरे इस बाण को मत निकालना, मैं मर जाऊं मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि श्रवण अपने बूढ़े माता पिता को पानी नहीं पिला पाया। महाराज दशरथ ने कहा श्रवण बेटा मुझे क्षमा कर दीजिए और ये मैं सौगंध खा करके कहता हूं